शूटर अतीक अहमद का, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस 18 साल से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक अब्दुल कवी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि यूपी तक का अयोध्या उत्सव जो है वो 17 और 18 मार्च को है। दोपहर 3 बजे से उसमें आप शामिल हो सकते हैं, उसमें आप आ सकते हैं। तमाम राजनीति से जुड़े हुए लोग उस मंच पर आएंगे, तमाम कलाकार आएंगे, तो आप इस मंच का हिस्सा हो सकते हैं, इस उत्सव का हिस्सा हो सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा यूपी तक के। और इसके साथ ही आपकी क्या कुछ राय है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बताइए। अमरीश सिंह यादव यहाँ पर लिख रहे हैं कि सरकार माफिया के ऊपर, आपके पास आऊंगी मैं आलोक जी। 16 दिन हो गए, लेकिन 16 दिन में हालांकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, बुलडोजर भी चल रहा है, लेकिन इन असली अपराधी कहाँ हैं, जिनके चेहरे, जिनकी पहचान जग जाहिर है, वो असली आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक? शिवानी देखिए, ये प्रश्न तो पुलिस के ऊपर उठता है कि 16 दिन हो गए और गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि इन माफियाओं की सरकार है या सरकार ही माफियाओं का समर्थन करती है। तो एक पूरी टेंडेंसी है, ये जो परिवार इतना रसूख वाला है, प्रयागराज में ही इनका इकबाल नहीं है, इनका इकबाल पूरे उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि इकबाल है, इनके समर्थक लोग हैं। आप इसका सिम्टम देखिए कि अतीक का पूरा परिवार गायब है, लेकिन न्यायालय में इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक उनकी तरफ से लड़ने वाले लोग, वकीलों की एक फौज खड़ी है, जबकि सरकार के खिलाफ इन्होंने हमला किया है। इसका मतलब है कि अतीक अहमद का जो परिवार है वो एक इतनी रसूख रखता है, वो राजनीति में भी रखता है, वो न्यायालय में भी रखता है, वो पुलिस प्रशासन में भी रखता है। देखिए आप बता रहे 18 साल से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्यों? क्योंकि हाईलाइट ही नहीं थी चीजें, वो चीजें मैनेज थी। अब पुलिस को लग रहा है कि 18 साल से लोग फरार है और कोई जानकारी नहीं, मीडिया अब बता रही है कि जो है 18 साल से व्यक्ति फरार है। तो इनके प्रशासन में, पुलिस में, राजनीति में, जुडिशरी में इतने गहरे पैठ है, ये हमारी हर व्यवस्था के छिद्र को जानते हैं। अब सोचिए सरकार पर हमला होता है और 16 दिन हो गई, 22 टीमें लगी जैसे कि यूपी तक ने बताया, लेकिन कोई भी बड़ा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आ रहे हैं लेकिन ये बड़े रिजल्ट नहीं है। जो मेन एक्यूज्ड हैं उनमें से अभी तक एक भी नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब है पुलिस की अक्षमता से ज्यादा उनके मददगार लोग ज्यादा शामिल हैं। इतनी ज्यादा उनकी हेल्प की जा रही है कि पुलिस चाहकर भी अपने सारे तंत्र का उपयोग करने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये लोग कोल्ड ब्लडेड हैं, बहुत अच्छी तरह से पुलिस की गतिविधियों को जानते हैं, मोबाइल का नेटवर्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सर्विलांस के लिए कैसे उन तक पहुंचा जाए ये वो पुलिस की हर एक व्यवस्था को जानते हैं। इसका मतलब ये है कि टू डाल डाल में पात पात खेल रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है सरकार होती है, सरकार से बहुत दिनों तक कोई लड़कर बचकर नहीं भाग सकता है और अंततोगत्ता इनका पकड़ा जाना तय है। लेकिन ये भी तय है कि राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे लोग इनके मददगार हैं, उनकी बगैर मदद के ना तो इनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता था, ना इतनी बड़ी इनके पास शक्ति आ सकती थी, और ना पुलिस को जो 16 दिनों में असफलता मिली है उनकी मदद के बगैर इनको इतनी असफलता प्राप्त हो सकती थी। जी शिवानी। बिल्कुल जी भी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। आलोक जी, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं असद ने पुलिस को और जांच एजेंसी को गुमराह करने के लिए अपने मोबाइल फोन को लखनऊ के अपने फ्लैट पर छोड़ दिया। उसी दौरान एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया ताकि जो है ये दिखाया जा सके कि उसकी लोकेशन जो है लखनऊ में थी। तो कहीं ना कहीं फुल प्रूफ प्लानिंग जो है यहाँ पर की गई थी, जिसकी वजह से अभी तक 16 दिन हो गए और इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तलाश छानबीन सब चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पहुंच नहीं पा रही है पुलिस। शिवानी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनके एक तो मददगार बहुत है। देखिए अतीक अहमद भी 5 या 4 बार विधायक, 1 बार सांसद रहा, तो उसके राजनीतिक संबंध है, सपा का समर्थन आपको सामने खुला खुला दिखाई देता है मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से लेकर के, और फिर बाद में बहुत लंबे समय तक रहा, तो राजनीतिक समर्थन भी उसके पास है। पुलिस के, हमने कहा ना, वकीलों की इतनी बड़ी टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन के बगैर इतने बड़े बड़े अवैध जो एम्पायर है वो नहीं खड़ा किया जा सकता था। तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी वो उसके समर्थक खत्म हो गए? हालांकि जैसा कि यूपी तक हम सब लोग बात कर रहे हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, पूरी तरह खत्म कर देंगे, तो सरकार की तैयारी बहुत बड़ी है। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि उनकी तैयारी भी बहुत पर्याप्त है और इसीलिए एनकाउंटर इस तरह की व्यवस्था
जो इनकाउंटर पुलिस करने की कोशिश कर रही है, उस इनकाउंटर के बाद में भी उनके जो समर्थक है टूट नहीं रहे, उनकी मदद करना बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी मदद करने वाले बंद कर दे, या वो मदद करने वाली जो चेन है बहुत लंबी है, वो जगह बार बार अपना जगह ठिकाना बदल जरूर रहे होंगे। और दूसरा, वो अच्छी तरह जानते थे कि पुलिस सबसे पहले मोबाइल पर, एटीएम पर उस तरह से कार्रवाई करेगी जो उनकी कार्यशैली है। इससे ये भी पता चलता है कि पुलिस उनको ढूंढने वाले भी पुलिस वाले हैं, तो क्या बचाने वाले भी पुलिस वाले हैं? ये प्रश्न उठता है। 16 दिन बहुत लंबा समय होता है, लेकिन ये बात भी सही है, जो लेजिटिमेट पावर होती है, जो सत्ता होती है, उससे लड़ा नहीं जा सकता अनंत काल तक। आज नहीं तो कल उन्हें पकड़ा जाना तय है, लेकिन जब उन्होंने सत्य हत्याकांड की होगी तो शायद इस हद तक सरकार उनके पीछे पड़ जाएगी, इस तरह की संभावना उनके मन में नहीं रही होगी। वरना अगर रही होती, उन्हें लगा होगा ठीक है, एक बार सनसनी फैलेगी, लेकिन योगी जी का जो सदन में बयान आया, जो उसका रिएक्शन आया, और सरकार ने उसके बाद जो जिस तरह से काम करना शुरू किया, संभवतः शायद उन अपराधियों को इतने गंभीर एक्शन की उम्मीद नहीं रही होगी। तो इसलिए वो देर लग सकती है, उनके मदद करने वाले लोग उनकी मदद क्योंकि कर रहे हैं तो समय लग सकता है, लेकिन अंततः तो आप देखेंगे शिवानी, राज्य की शक्ति के आगे किसी इंडिविजुअल की शक्ति कभी चुनौती नहीं दे सकती है। लेजिटिमेट पावर बहुत बड़ी शक्ति होती है, सरकार, इसीलिए उसे सरकार कहते हैं, वो मालिक है, उनको इनको पकड़ा जाना तय है। लेकिन अब जैसे कभी कभी एक दिन मीडिया में भी चल रहा था कि उनकी पत्नी के बगल में वो व्यक्ति 5 दिन पहले एक सीसीटीवी कैमरे में मिला गया कि जो मेन एक्यूज था इनका, जो शार्प शूटर मारने वाला था, वो उनकी पत्नी के साथ चल रहा था। तो आप समझिए कि ये प्लान कितने बड़े हैं, कितने गहरे हैं। उनकी पत्नी लोगों के घर जाकर मिल रही थी, वो लोग जो मर्डर करने में शामिल थे उनके घरों में जा रही थी, उनके साथ वो मूव कर रहे थे। तो ये प्लान बहुत सोच समझ के, बड़े ठंडे दिमाग से बनाया गया है। हालांकि स्केप रूट उनका बहुत अच्छा तैयार था, अभी तक तो वो बचे हुए हैं, लेकिन स्केप रूट हमेशा सिवाने स्केप रूट ही होता है। सरकार पूरे दुनिया में फैली होती है, पूरे भारत में सरकार की सही से सरकार कहते हैं, तो बहुत लंबे समय तक इनके अच्छे दिन नहीं रहेंगे। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन्होंने सरकार को चैलेंज किया है, ये इनके विनाश काल का समय है। फिर अतीक अहमद क्यों डर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने से? अगर आप माफिया हैं, आपको फिर मरने से नहीं डरना चाहिए ना, फिर क्यों छुपे छुपे इलाहाबाद से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मरे जा रहे हैं? उनकी बहन बयान दे रही है कि भैया हमारे भाई को खतरा है। तो आपने क्यों हमला किया था? आपने क्यों हत्या की थी? आपको हत्या करते समय समझ में नहीं आया था? तो कुल मिलाकर के ये एक तरह से हाइप भी क्रिएट करने की है कि इतना शोर मचाओ कि इनकाउंटर होने से बच जाए। क्योंकि आप मान के चलिए कि जब पुलिस बहुत दबाव में आती है तो उस दबाव को क्रश करने के लिए, उस दबाव को कम करने के लिए पुलिस के पास फिर एक ही हथियार बचता है कि वो इनकाउंटर करे। इनकाउंटर आप जानते हैं, मैं कभी भी इनकाउंटर का समर्थक नहीं रहा हूं, क्योंकि फिर लेजिटिमेसी गड़बड़ हो जाती है। रूल ऑफ लॉ का शासन ये है कि अतीक अहमद और उन सारे लोगों को पकड़ा जाए और न्यायालय के तहत इन्हें कठोरतम कार्रवाई दिया जाए, आजीवन कारावास मिले, सजाए मौत मिले, जो भी मिलना है, लेकिन वो लेजिटिमेट तरीके से मिले। इनकाउंटर जैसी प्रक्रिया से बचना चाहिए। जिस बात बिल्कुल कच्ची कड़ी थे, तो जो अपराध में शामिल थे लेकिन मेन एक्यूज नहीं थे, तो ये लोग उस हद तक पहुंच गए होंगे। ये पुलिस भी तो लगातार अपना काम कर ही रही है ना, तो कुछ उसे आंशिक सफलता तो मिली है, लेकिन पूर्ण सफलता उसे प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन एक बात जो अनुपम जी ने कही, उसको मैं बड़ा आश्चर्य से सोच रहा था कि मुसलमानों में ये संदेश गया, जो गया भी है, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि बहन मायावती जी ने हमारा साथ दिया। ये मुसलमानों को ये क्यों लगता है, हमारे भाइयों को, कि उनका साथ दिया बहन मायावती जी ने, जिन्होंने सरकार पर हमला किया? तो क्या धर्म के आधार पर आप इस तरह से अंधा समर्थन करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लगे कि मुसलमानों का उत्तर प्रदेश सरकार शोषण कर रही है और बहन मायावती जी उनकी मदद कर रही है? वो अपराधी है जिन्होंने सरकार पर हमला किया है। तो ये अगर ये जो चिंतन है मुसलमान भाइयों का, ये चिंतन तो ठीक नहीं है कि बहन मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। ये चिंतन गलत है, बिल्कुल गलत है। और मुस्लिम पक्ष को, हमारे मुसलमान भाइयों को इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि आपका एक वर्ग का कोई व्यक्ति सरकार पर हमला करता है, सरकार के इकबाल को चुनौती देता है, और एक राजनीतिक दल आपका समर्थन करता है, तो आप कहते हैं कि बहन मायावती जी ने हमारा साथ दिया। ये गलत परंपरा है। उससे पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के ऊपर फिर प्रश्न लगता है बार बार कि आप सरकार के खिलाफ ही खड़े रहेंगे क्या? अब धर्म का मैटर आएगा, आपका धार्मिक व्यक्ति अपराधी है तो आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे।
ये गलत परंपरा है, मुस्लिम भाइयों को इससे बचना चाहिए। अब आते हैं कि आप इस पूरी प्रक्रिया को गौर से देखिए। एक तरफ सरकार है, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हम इनको नष्ट कर देंगे। एक तरफ वो परिवार है जो सरकार को चुनौती दे रहा है, और अभी तक मुझे लगता है कि वो जो जिस तरीके से प्लान तरीके से काम किया था उसमें वो काफी हद तक सफल रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अतीक अहमद के बेटे की एक तरह से अपराध जगत में एंट्री हो गई। इससे बड़ी एंट्री क्या चाहिए कि ये घटना जो प्रयागराज की घटना है, जहां से अनुपम साहब बैठे हुए हैं, वहां वो घटना अतीक अहमद के बेटे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला देती है। तो वो तो अपने लेवल पर सफल रहे। अगर ये पकड़े नहीं जाते, कानून के समक्ष उपस्थित नहीं कराए जाते, तो फिर तो उत्तर प्रदेश के शासन का इकबाल कमजोर होगा। और इससे बड़ी लॉन्चिंग क्या हो सकती है एक अपराधी की। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं शिवानी, सरकार के बहुत बड़े हाथ होते हैं, कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सरकार की गिरफ्त से हमेशा के लिए बाहर है। सरकार की गिरफ्त में इन्हें आना होगा, सरकार इन्हें न्यायालय पे खड़ा करेगी, रूल ऑफ लॉ के तहत इनको दंडित करेगी। और अगर ये चुनौती देते हैं सरकार को या पुलिस को गिरफ्तार करने में, तो फिर जो प्रक्रिया एनकाउंटर की होती है वो एनकाउंटर भी होगा, लेकिन ये दंडित किए जाएंगे। अगर कोई अपराधी कहीं पर भी हो, उसको लगता है कि वो बच सकता है, तो शिवानी बच नहीं सकता, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। अनुपम जी, एक आप